जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है बिहार लेखापाल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग संकल्प है, ये जो आप लोगों ने पीडीएफ देख रहे हैं 89 पेज के पीडीएफ है। इसको हम देखें तो 89 पेज का है। इसको पढ़ते पढ़ते आप लोग परेशान हो जाइए। इसमें बहुत सारे जिक्र किया गया है, जितने पहले का पॉलिसी है और जब जब इसमें नियम को चेंज किया गया, सारे यानी कि एस से लेकर के जेड तक यहाँ पे दिया गया है। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज हैं कि क्या यही ऑफिस ऑर्डर है, क्या इसी के आधार पे पेमेंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने थंबनेल पर लिखा है कि सीएम अब बीके के लिए दुखी, यानी दुख की बात है, तो यहाँ पे रियली है। क्योंकि यदि इसके आधार पे हम आते हैं तो जो हमारे सीएम है, सीएम को 10 ही पॉलिसी के आधार पे, यानी कि 10 ही समूह के आधार पे उनका ये पॉलिसी में जिक्र किया जा रहा है, पेमेंट दिया जाएगा। और जो बुक कीपर है यानी कि बीके हैं, उनका जो यानी कि 5 ही ग्राम संगठन पे, 5 ही बीओ पे उनके पॉलिसी का जिक्र किया गया है, जो इस वीडियो के लास्ट तक हम दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि जीविका से संबंधित किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए यानी कि सही और सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा। आइए यहाँ पे हम बात कर लें कि ये जो आपका विषय में दिया गया है, ये जो पॉलिसी है 25/6/2025 को डेट में निकाला गया है। इसमें आपका जो जिक्र यही किया गया है कि जो कैडर को मानदेय दुगना किए जाने के लिए, यानी कि प्रति वर्ष 735 करोड़ की राशि जो है राज्य योजना पर भारित किए जाने की स्वीकृति दिया गया। यानी कि प्रति वर्ष जो है, जो हमारे जीविका के कैडर हैं, सभी कैडर के लिए यहाँ पे 735 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष राज्य सरकार को यानी कि दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा जो है योजना बिहार में चल रहा है, उसके ऊपर कि जीविका को माध्यम को भुगतान किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे हम आइए जान लेते हैं कि इसमें जो मुख्य फोकस क्या दिया गया है। और लोगों के कहनाम है, कमेंट भी बार बार आ रहे हैं कि क्या एसजेएमआरपी का पेमेंट बढ़ेगा, सीएनआरपी का पेमेंट बढ़ेगा, यानी कि दुगना होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितने भी कैडर हैं, ठीक है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बोला गया है कि सभी कैडर को मानदेय दुगना किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस पॉलिसी के आधार पर लोग देख करके कुछ ने कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों के कहना है कि जो एमआरपी का पेमेंट नहीं बढ़ेगा, कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ेगा, कुछ लोग यानी कि बहुत सारे कमेंट, क्योंकि मैं उतना कमेंट के आप लोगों के एक एक करके रिप्लाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर लें कि देखिए ये जो यहाँ पे बताया गया है, इनके सामुदायिक संगठन कार्यकर्ताओं यथा सामुदायिक उत्प्रेरक, तो जैसे यहाँ पे सीएम हो गया, बीए बुक कीपर है, सीएलएफ बीके हैं और क्लस्टर फैसिलिटेटर हैं, एमआईएस जो आपका स्कूटी है, और यहाँ पे बैंक मित्र है। यानी कि ऐसे कई कैडर हैं जो पहले से पॉलिसी आ रहा है, जिसमें ये जीविका के कैडर के रूप में माने जाते हैं पॉलिसी के आधार पे। बाकी एचएनएसएमआरपी है, एसजेएमआरपी है, ये लोग भी कैडर के रूप में हैं, लेकिन इनका पॉलिसी जीविका के आधार पे नहीं है। ये बार बार हम जिक्र किए हैं कई वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो इस बार जो बोला गया है कि पेमेंट होगा सभी का, यानी कि सभी कैडर को, ऐसा नहीं किया गया है कि सिर्फ बीके का पेमेंट दुगना होगा या सीएम का पेमेंट दुगना होगा या सीएनआरपी का होगा, या ऐसा कुछ मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं बोला गया है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा या इसी लिंक के नीचे हम लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आइए यहाँ पे हम जो बातें आप लोग को बताने वाले थे कि बुक कीपर के लिए सीएम के लिए दुख की बात क्या है। देखिए यहाँ पे सामुदायिक उत्प्रेरक सीएम को अधिकतम 10 समूहों को दिए जाने वाली सेवा, और ग्राम संगठन लेखापाल भीओ के जो बुक कीपर है उनका अधिकतम 5 ग्राम संगठन के दिए जाने वाली सेवा एवं यानी कि मानदेय राशि का दुगना दे होगा। यहाँ पे देखिए इसके स्पष्ट रूप से हम बात करें कि जो हम आपको जिक्र किए कि 10 ही, इसके आधार पे 10 समूह के ही पेमेंट जो हमारे सीएम दीदी हैं उनको दुगना किया जाएगा, और जो हमारे बुक कीपर भैया हैं या बुक कीपर दीदी हैं उनको 5 ही भीओ पर, यानी कि 5 ही ग्राम संगठन का उनका मानदेय दुगना किया जाएगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है। आप यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि क्या ये मान्य है, नहीं। जब तक हमारे जीविका परियोजना के द्वारा ऑफिस ऑर्डर जारी नहीं किया जाता है, जब तक ये आपका मान्य नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो घोषणा कर दिए हैं, घोषणा करने के बाद जब तक हमारे जीविका के द्वारा पॉलिसी आपका नहीं निकाला जाता है, कार्यालय आदेश नहीं आता है, जब तक आपका यह मान
नहीं है। हाँ, आप लोग ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश का वेट कीजिए, क्योंकि इसी महीने के लास्ट तक आपका ऑफिस ऑर्डर निकल के चले आएगा, जिसमें आपका ए से लेकर के जेड तक आपका जिक्र होगा कि कौन कौन कैडर के मानदेय आपका दुगना किया जा रहा है और ये कब तक किया जाएगा, कब से लागू किया जाएगा। हालांकि आप लोगों ने जाना है जून नहीं, ये आपका जुलाई से ही पेमेंट को दुगना किया जाएगा, यानी कि लागू किया जाएगा। बहुत जगह पे आपका मई जून का पेमेंट भुगतान किया जा रहा है, और बहुत ऐसे संकुल संघ है जहाँ पे कैडर हैं जिनका मई के ही पेमेंट हो गया है, जैसे मेरे यहाँ भी पेमेंट हो गया है, जून के पेमेंट होगा, लेकिन यही यहाँ पे प्रोसेस दिया जा रहा है कि आपका जुलाई से ही मानदेय को दुगना किया जाएगा। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि देखिए जितने भी कैडर हैं सभी कैडर के मानदेय दुगना किया जाएगा। लेकिन खास तौर पे यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं क्या सीएनआरपी के ही मानदेय दुगना होगा। हाँ, सीएनआरपी के ही मानदेय दुगना होगा, एचएनएस-एमआरपी के ही मानदेय दुगना होगा, और एसजेओएमआरपी यानी कि जितने भी कैडर हैं सभी कैडर के नियमतः कहा जाता है कि जो है इस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है उसके आधार पे नियमतः सभी कैडर को मानदेय दुगना होना चाहिए। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर आप लोग के कमेंट के आधार पे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।